हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा और हमने देखा कि भाई रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम हर फील्ड में रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मगर कुछ लोग ये मानते हैं कि रिसोर्सेज भगवान ने फ्री में दी हैं तो उसको जितना चाहे उतना यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है और इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो चुकी हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज आर डिप्लेक्टिंग, यानी रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी ग्रीड, अपने लालच को फुलफिल करने के लिए इनको इतनी बुरी तरह से यूज़ किया, इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया नेचर से कि अब ये ख़त्म होने की कगार पे है। दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इन्होंने अपने पास ही सारी रिसोर्सेज को रख लिया है, जमा कर लिया है, जिसकी वजह से दूसरे लोग जो है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे और सोसाइटी में पुअर और रिच जैसे दो सेक्शन बन चुके हैं। और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, यानी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ बहुत बेकार तरीके से करने की वजह से कई सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो चुकी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, लैंड डिग्रेडेशन, एयर पॉल्यूशन जैसी। अब अगर ऐसे ही रिसोर्सेज डिप्लेक्ट होने लगे तो एक टाइम आएगा कि रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन को कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगी। और वो यूज़ नहीं कर पाएगी तो अपने वो नीड्स को फुलफिल कैसे करेगी, जिसकी वजह से एक ऐसा डेवलपमेंट करना ज़रूरी हो गया जो सस्टेनेबल हो, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें आप रिसोर्सेज को डेवलप तो करते हो बट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी डेवलपमेंट तो करना है रिसोर्सेज का, मगर उस डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये रिसोर्स बचनी चाहिए। ऐसे रिसोर्स को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया तो रिसोर्सेज जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ नहीं कर पाएगी और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सहन करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे हमें इन सारी चीज़ों की चिंता थी या चिंता है, वैसे ही 1992 में कई सारे देशों को इसकी चिंता होने लगी और 1992 रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की एक सिटी है, वहाँ पर एक समिट हुई, यानी एक मीटिंग होती है मोर देन 100 कंट्रीज़ की, जहाँ पर ये लोग मिलते हैं और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का, तो इन सारी चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में भी इन रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन रहे। तो इस मीटिंग में जो मोर देन 100 स्टेट्स आए थे, मतलब सिटीज़ आए कट, तो इस मीटिंग में जो मोर देन 100 कंट्रीज़ आई थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया जिसका नाम था एजेंडा 21। इस एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में जो पॉल्यूशन है, जो पॉवर्टी है, जो डिजीज़ फैल रही है, इन सब को ये सारे जो देश हैं ये मिलके ख़त्म करेंगे, म्यूचुअल रिसोर्स को शेयर करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और जो रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और लाइफ की क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो ये था एजेंडा 21 जो 1992 में स्टार्ट किया गया था कट, या फिर जो 1992 में साइन किया गया था। कहाँ पर? यूनिसेड में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, जो कहाँ हुई थी? जो हुई थी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ताकि क्या हो कि जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड में जनरेट हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉवर्टी, डिजीज़, इन सबको क्या कर सके? इन सबको ख़त्म कर सके, इन सबको कम कर सके और रिसोर्सेज को डेवलप कर सके, मगर किस तरह? सस्टेनेबली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए। अब एजेंडा 21 हर देश यूज़ कर रहा था और हर देश को अपने अपने कंट्री के लोकेशन या कंडीशंस के हिसाब से एजेंडा 21 में चेंजेस कर सकते थे और उसको अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग की और अपनी रिसोर्सेज को मेंटेन किया। थैंक यू।